लालू जी के परिवार पर आप बोलना चाह रहे हैं। पहले आप लोग कभी मोदी जी पे उठाने के काम किए। देखिए टीआरपी के लिए आज के लिए मतलब लालू यादव परिवार पे आप बुलवाना चाहते हैं। ये आप अगर मैसेज देना चाहते हैं तो तेजस्वी और तेज प्रताप को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मोदी जी के मेहरारू छोड़ दी, चिराग जी के देख रहे हैं कि दो जो रामविलास जी के दो पत्नी थी। आप एक माँ बीमार है और दूसरी माँ राज भोग रही है। मोदी किया गलत और कौन करेगा? तो ये आप ये जबरदस्ती चुनाव हुआ है? जबरदस्ती नहीं हुआ, ईवीएम चोरी हुआ है। ईवीएम चोरी हुआ है? ईवीएम से चोरी हुआ है, सब वोट चोरी हुआ है। अब 10,000 पर एक और भैया हैं, इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। लोग बोल रहे हैं, ये बोलने के लिए तैयार नहीं है, ये तो भाग रहे हैं, सीधे भाग रहे हैं। अभी हम इस वक्त औरंगाबाद के बैजनाथ बिहा गांव में हैं और ये यादवों का बड़ा बस्ती है। और अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि जो एनडीए की जीत हुई है और महागठबंधन की हार हुई है, उसके बाद से बिहार में सियासत गर्मा गया है। कोई कह रहा है कि ये नीतीश की जीत नहीं, 10,000 रुपये की जीत है, तो कोई कह रहा है कि राजद की हार नहीं है, संजय यादव की मनमानी का हार है। और इसीलिए लालू जी के परिवार में भी अंतर्कलह है। अब लोगों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बिहार में जो विवाद जो चल रहा है, खास करके लालू जी के परिवार में जो विवाद उभरा है, इस पर आम यादवों का, आम युवाओं का क्या राय है और कैसे इस विवाद को पाटना चाहिए, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास राय यादव हुआ। विकास, ये जो आप देख रहे हैं, जो लालू जी के परिवार में जो अंतर्कलह जो पनप रहा है जी, इस विवाद को आप कैसे देख रहे हैं और इसको कैसे ठीक करना चाहिए? देखिए इस पर पहला बात कि इसमें पारिवारिक मामला है, ठीक है, और इस पारिवारिक मामला में हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। देखिए आप बात रहा है लालू जी के परिवार पर आप बोलना चाह रहे हैं। पहले आप लोग कभी मोदी जी पे उठाने के काम किए। देखिए टीआरपी के लिए आज के लिए मतलब लालू यादव परिवार पे आप बुलवाना चाहते हैं, तो पहला बुलवाना चाहते हैं? नहीं, आप यहाँ आए हैं इसके लिए आए हैं ना, क्या हम लालू जी के परिवार के बारे में कुछ बोले, उनके अंधुनी कला? आम लोगों के मन में ये जो बिहार का जो बड़ा परिवार है, राजनीतिक घराना है, लालू जी बिहार के धुरी हैं, इस बात को आप मानते हैं? मानते का धरोहर है हम लोग के लिए, और धरोहर है। तो इस धरोहर के घर में जो अंतर्कलह चल रहा है, उसको आम आदमी कैसे देखता है और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है? देखिए ये आप अगर मैसेज देना चाहते हैं तो तेजस्वी और तेज प्रताप को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए हम लोग तेजस्वी जी को और उनके जो परिवार हैं उनको हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी है, इस जो भी कला का भी बाहर निकल रहा है, उस परिवार में मुझे 7 बहन है, बड़ा परिवार है, उन लोग 2 भाई है और अपने माता पिता हैं, तो कम से कम 9-10 परिवार हैं, तो उसमें और शादी भी हो गया, तो कम से 11 परिवार हैं, तो जनसंख्या बढ़ गया। तो पहला बात हम यही कहना चाहेंगे कि जो उन लोग का पारिवारिक मामला है बैठ के एक जगह सुलझा ले, और जो अच्छा मैसेज जो बिहार को उन लोग मतलब पुरखों का राजनीति करते हैं, उसको एक नया संदेश देने का काम करें, एक देखने का काम करें, इसमें जो भी है वो मिल बैठ के करें। हाँ, मिल के बैठ के काम करें। और बात रहा तो देखिए हर परिवार में कला है, हमारे परिवार में है। मोदी जी के मेहरारू छोड़ दी, चिराग जी के देख रहे हैं कि दो जो रामविलास जी के दो पत्नी थी। आप एक माँ बीमार है और दूसरी माँ राज भोग रही है, तो ऐसा कहाँ से है? सभी के परिवार में कला है, इस पे किसी तरह का हम लोग लालू परिवार पर बोलना नहीं चाहते हैं। वो परिवार है और हम लोग। संजय यादव पर रोहिणी आचार्य ने सवाल उठा दिया। देखिए संजय यादव पर उठाया है तो सही है, हम लोग लालू यादव से, आदरणीय लालू प्रसाद यादव से मिलते हैं तो हम लोग बेहिचक मिलते हैं और सामने से फ्रंट से जाते हैं। बट हम लोग तेजस्वी जी से आज फ्रंट पे मुलाकात नहीं होता, तो किसी न किसी के कारण है। और जो भी अंधुनी कला जो तेजस्वी संजय यादव जी के द्वारा, ये सही बात है, रोहिणी आवाज उठाई है, सही उठाई है, हम लोग रोहिणी दीदी के साथ है, रोहिणी जी के साथ हैं। और एक युवा है हमारे बगल में, इनसे जानते हैं कि इनका क्या सोच है, कि इस पूरे विवाद पर क्या सोच है, तेजस्वी को क्या ऐसा सुधार करना चाहिए जिससे कि राजद और मजबूत हो और ये कलह जो है अब शांत हो जाए, ये जानना चाहते हैं। ये जो विवाद जो उत्पन्न हुआ है, संजय यादव पर जो सवाल उठ रहा है, तेजस्वी को क्या करना चाहिए? एक विवाद के बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन रही बात वोट वाला, तो ये सब तो गलत किया है। और क्या? कौन गलत किया है? मोदी किया गलत और कौन करेगा? तो ये आप ये जबरदस्ती चुनाव हुआ है? जबरदस्ती नहीं हुआ, ईवीएम चोरी हुआ है। ईवीएम चोरी हुआ है? ईवीएम से चोरी हुआ है, सब वोट चोरी हुआ है। और जहाँ जहाँ जीते हैं महागठबंधन के विधायक, कहाँ जीतल है महागठबंधन? आपके गोह में ही जीता हुआ है, वहाँ ईवीएम नहीं है हुआ है, मतलब 6 जगह से एक जगह जिता दिया गया है। और क्या?
इसको आप ईवीएम की चोरी मानते हैं? देखिए, हम ईवीएम का चोरी सवाल अब तो जांच के विषय है, मगर आप एक चीज देखिए कि 1,22,406, 407, 410 ऐसे कैसे, मतलब 5 हम 8 कैंडिडेट का आपको दिखाएंगे जो हम 1,22,406, 422, 428 कई लोगों का आया है। हाँ, कई लोग 96,400 ऐसे आता है, 96,000 ऐसे, मतलब लगातार हम ऐसे कम से कम 50 को दिखाएंगे ना, जिसका तो हमें लगता है कि हम सेटिंग है। तो हकीकत में कुछ ना कुछ तो बड़ा खेल हुआ है और महागठबंधन को बहुत साजिश के तहत हराया गया है। और दूसरा फैक्टर यह है कि हर महिलाओं को जो 10,000 मिला है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अब 10,000 पर एक और भैया हैं, इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। लोग बोल रहे हैं, ये बोलने के लिए तैयार नहीं है, ये तो भाग रहे हैं, सीधे भाग रहे हैं, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे, आप कुछ तो बोलिए। आप देख रहे हैं ये बोल नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको बोलने से कोई मतलब नहीं है। चिल्लाने से कोई फायदा है? चिल्लाने से कोई फायदा? सुनने वाला है जो बैठा है वहाँ का भी कोई सुनने वाला है बिहार में? क्यों? ये सब झूठ की चीज है, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। अब सरकार बना, वो सरकार चलावे, हम लोग 5 साल का इंतजार करेंगे। कानून नाम का चीज ही नहीं रह गया है, तो हम लोग क्या बोले? हम तो बोलते बोलते हम लोग थक गए। लालू जी और तेजस्वी में क्या अंतर आप समझते हैं? कोई अंतर नहीं है, दोनों ठीक है। लालू कहा जाता है कि लालू जी आम आदमी से आज भी मिल लेते हैं, वो तेजस्वी यादव से मिलने में संजय यादव से होकर गुजरना पड़ता है। इस सब पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, इस सब पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे हम लोग। आप अपना देखिए, इनको तो पता नहीं है संजय मतलब कौन है, कहा है, तो इसके बारे में थोड़ी बताएंगे। ठीक है, जैसे जो लोग वहाँ हम लोग के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता कार्यकर्ता है, वो बता सकता है बेखूबी से, मगर जो आम पब्लिक है कैसे बता सकता है कि कौन हमारा रोक रहा है, कौन ये नहीं बता सकता है कि तेजस्वी के पीछे कौन है बहरूपिया, इसी सब नहीं बता सकते हैं। तो ये आम लोग हैं, आम यादव परिवार हैं, जिनका कहना है कि विवाद जो है वो मीडिया जो है उसको तूल दे रहा है। मीडिया जो है बीजेपी के विवाद को नहीं दिखाती है, आरजेडी के हर एक विवाद को तूल दे देती है। और इनका ये भी कहना है कि ईवीएम में खेल हुआ है। 1,22,000 के जो आंकड़े आ रहे हैं वो कई जगह पर कैसे आ गए, ये आम यादव परिवारों का कहना है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रोहिणी आचार्य ने जो सवाल उठाया है उस सवाल में दम है और हम रोहिणी के साथ हैं। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।